ये आर पार की लड़ाई है कि जो देहरादून में कलयुग के देवता पुष्कर सिंह जी बैठे हैं, वो इन देवताओं पर सब पे भारी पड़ रहे हैं। यानी कि उस पुल के लिए दोबारा अब अनशन धरना प्रदर्शन होगा ही नहीं। जो भी निर्णय होगा इसी धरने में होगा। पुल नहीं बनने के कारण रास्ता भी खराब हो चुका है और बारिश के सीजन में तो बिल्कुल चलने लायक नहीं होता है। 4 करोड़ रुपया उसमें खर्च हो चुका है और जनता को 4 रुपए की सुविधा नहीं मिल रही है। पुल बन जाए, गाड़ी चली जाए तो रोजगार का साधन अपने आप ही बन जाएगा। बधाइयाँ। उत्तराखंड में एक और आंदोलन, हर हफ्ते कुछ नए आंदोलन। अब ऐसा लगता है उत्तराखंडी आंदोलनों का घर हो गया है। तो देखते हैं कि आखिर क्या क्या समस्याएं उनको झेलनी पड़नी है और कब से ये काम निलंबित किया गया है या नहीं पूरा किया जा रहा है और क्या क्या समस्याएं। मुख्यमंत्री के लिए कौन सी बड़ी बात है कि एक 30 या 20-25 मीटर के स्पान को पुल बनाने का। एक तरफ तो उनके अपने गृह क्षेत्र में हेलीपैड बन रहे हैं, एक तरफ उनके ननिहाल में हेलीपैड बन रहे हैं, दूसरी ओर एक गांव वालों के लिए छोटी सी पुलिया नहीं बन रही है। ये कैसा पक्षपात है, कैसा भेदभाव है, ये मेरे समझ से बाहर है। तो हमारे बीच गांव की कुछ महिलाएं भी हैं। तो दीदी, जो पुल नहीं बन पा रहा है उससे क्या क्या समस्याएं हो रही हैं, कुछ बता सकते हैं आप लोग? कोई अगर बंद हो गया, आपके करनो बाट बंद हो गया तो कितने टाइम से नहीं बन पा रहा है? हो गया 8-9 साल हो गया। 4 साल से बंद हो गया। तो क्या क्या मेन दिक्कतें हैं आने जाने में? महिलाओं का ही ज्यादातर काम रहता है क्योंकि रास्ता नहीं है मेन चीज, तो जो पुल नहीं बनने के कारण रास्ता भी खराब हो चुका है और बारिश के सीजन में तो बिल्कुल चलने लायक नहीं होता है। कोई बीमार हो जाता है तो घर में टोली में लेने के लिए लोग नहीं है, सब पलायन हो चुका है। तो कोई गर्भवती महिला है, जैसे अगर डिलीवरी के लिए भी, तो उसके लिए भी कोई वो नहीं है, सुविधाएं नहीं है वहाँ, ना वहाँ अस्पताल की सुविधाएं, ना बच्चों के लिए स्कूल है। वहाँ बहुत समस्याएं हैं, बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। अगर पुल हो जाता है तो क्यों नहीं गांव का पलायन रुक जाएगा। गांव में लोग अपना रोजगार करेंगे, अपने बच्चों को वहीं से स्कूल भेजेंगे। हमारे सोनगांव तक गाड़ी जाती है तो बच्चे थोड़ा सा आगे को जाके और गाड़ी चली जाएगी, बच्चे वहीं से आएंगे। यहाँ किराए में लोग रहने के लिए मजबूर हो गए हैं, मजदूरी करते हैं, महिलाएं मजदूरी कर रही हैं, यहाँ रहने के लिए मजबूर हो रही हैं क्योंकि रोजगार का कोई साधन है नहीं। गांव पे कोई रोजगार का साधन, कोई साधन नहीं है। कोई गाड़ी, अगर गाड़ी चली जाए, पुल बन जाए, गाड़ी चली जाए तो रोजगार का साधन अपने आप ही बन जाएगा। अपनी खेती बाड़ी, लोगों की जमीन बंजर पड़ गई है, नारी माल्टी। जब भी हम बात करते हैं कि जैसे महिलाओं को पहाड़ों में अभी भी डोली में ले जाया जा रहा है, वो इन्हीं चीजों की वजह से 4 करोड़ का बजट आया, फिर ऐसा क्या हुआ कि पुल का अलाइनमेंट ही बिगड़ गया। तो दीदी, आप लोग कुछ कोई दिक्कत अपना स्पेसिफिक? हाँ, दिक्कत है, बताइए दीदी। हमारे वहाँ पुल नहीं है, गाड़ी नहीं है और हम महिलाओं को सभी को दिक्कत है और कुछ साधन ही नहीं है। घुटने में दर्द है और 4 साल हो गए हैं, गाड़ी नहीं है वहाँ। बोलते हैं कि पुल बनाते हैं, पुल बनाते हैं, पुल का काम शुरू हो जाए। हम तो ऐसे ही मर गए। हम तो बिल्कुल फुल आस में थे कि हमारे यहाँ पुल बनेगा और गाड़ी आएगी। कुछ भी नहीं हो पा रहा, कुछ भी नहीं हो पा रहा। झूठा सा वो दे रहे हैं, आशा के निराशा कर दे रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बाजार से जाते हैं, बोलते हैं आमा पापा और मम्मी गाड़ी कब आएगी। हम बोलते हैं बेटा आ जाएगी, अब आने वाली है। कब आएगी? फिर हमको झूठ बोलते हैं। हम कुछ क्या कहें, हमारे पास जवाब ही नहीं है उनको जवाब देने के लिए। और हमारे वहाँ जो बहुत चीज की समस्या है, ये हम झूठे में झूठ बोलने जा रहे हैं। ये आगे वाले कर क्या रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। हमारे तो कोई भी नहीं सुनता, एक भगवान सुनता होगा। उस गाड़ में कैल्या बाबा है और हमारा लाटा भरंगड़ा है, भगवती मैया, नौला बाबा और भूमिया बाबा सब हैं। वही सुन रहे होंगे हमारे, और कोई ये आगे वाले बिल्कुल सुनने वाले नहीं है। जी धन्यवाद। आइए इधर को भी करते हैं। हाँ, उस विधायक जी से तो लेंगे पहले, एक बार गाँव वालों का भी कर लेते हैं। अगर आप स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, अगर आप सर, आपका सुनना। जगदीश ओली जी सर, क्या क्या पुल ना बनने और रोड ना बनने से क्या क्या दिक्कतें हैं? सब दिक्कतें हैं। 4 साल पहले उस सुंदर गांव क्वारबन के लिए रोड डामर हो चुकी थी, दोनों तरफ रोड डामर, बीच में पुल नहीं। गांव वालों को आस जग गई थी कि अब भाई सड़क बन गई है, डामर भी हो गई है, पुल तो बन ही जाएगा, आज बनाएंगे कल बनाएंगे। लेकिन गांव वालों का सब्र का बांध पहले भी 1-2 बार टूटा था और धरना प्रदर्शन गांव में भी किया था, जिला मुख्यालय में भी किया था,
विभागीय लोग आए, अधिकारी लोग आए, झूठा आश्वासन दिया, आप धरने से उठ जाओ, तो लोगों ने विश्वास किया। लेकिन ये आज जो यहाँ पर बैठे हैं, ये ग्रामवासियों की अंतिम लड़ाई है, यानी कि उस पुल के लिए दोबारा अब अनशन धरना प्रदर्शन होगा ही नहीं। जो भी निर्णय होगा इसी धरने में होगा, इस धरने में ही निर्णय होगा जब तक काम शुरू नहीं होता। माननीय विधायक जी यहाँ पर बैठे हैं, उनके नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं और गांव वालों के साथ गांव वालों के साथ मतलब विधायक जी दिल से हैं। तो ये है कि इसके बाद पुल के लिए तो ये ठान लिया है सबने कि पुल के लिए धरना प्रदर्शन होगा ही नहीं, ये आर पार की लड़ाई है। यानी जब तक काम शुरू नहीं होता, खाली एक दिन शुरू होने से भी गांव वाले मानने वाले नहीं है। एक दिन काम शुरू हो गया, जेसीबी भेज दी, दूसरे दिन अगर हम धरने से उठ गए, हो सकता है फिर अपनी मशीनें वापस बुला लेंगे, फिर हमें महीनों अंधेरे में रख देंगे। ऐसा इस बार बिल्कुल होने वाला नहीं है। जब तक काम शुरू हो के करीब 50% के आसपास नहीं होता, तब तक धरने से उठने वाले न हम हैं गांव वाले, न जो सहयोग करने आए हैं विधायक जी हैं, न विधायक जी की सेना है। हमने इस बार मन में ठान लिया है। धन्यवाद। इधर भी आइए, जैसे पिथौरागढ़ के विधायक, जिनको पिथौरागढ़ के विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, वो भी हैं। तो विधायक जी, आप हमें बताइए कि आपको भी धरने में आना पड़ा, ऐसा क्यों? मुझको भी धरने में आना पड़ा, इसका जवाब यही है कि जिस जनता ने मुझे चुना है, जिस जनता ने मुझे इतना सम्मान दिया है, ये पद दिया है, उसके सुख और दुख में मुझे भागीदारी करनी थी। और इसी इनके दुख की घड़ी में मैं इनका साथ देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और मैं चाहूँगा कि मेरी इस कार्यकाल में क्वारबंद तक रोड पहुँचे, रोड पुलिया बने, और इन लोगों के जो दुख हैं, जो 40 किलोमीटर इनको झगड़ाने में लगता है, 8-10 किलोमीटर पैदल चलने में लगता है, उससे इनको निजात मिले, यही मेरी इच्छा है। और शायद अभी हमारे जो बहन कह रही थी कि उस नाले में पुलिया बननी है, उसमें भिंगड़ा देवता भी हैं, लाटा भी हैं, कलवा भी हैं, और हमारे भगवती मैया भी हैं, बहुत सारे देवताओं ने नाम लिया। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो देहरादून में कलयुग के देवता पुष्कर सिंह जी बैठे हैं, वो इन देवताओं पर सब पे भारी पड़ रहे हैं। आज हमारे जो पौराणिक देवता हैं, उनने भी हार मान ली है, और जो वर्तमान इस कलयुग के देवता हैं, वो इन सब पर हावी हैं। एक छोटी सी बात है, एक मुख्यमंत्री के लिए कौन सी बड़ी बात है कि एक 30 या 20-25 मीटर के स्पान को पुल बनाने का, पर वो क्यों इसमें जीत पकड़े हुए हैं, क्यों इन लोगों की इतनी परीक्षा ले रहे हैं, इनके दुखों को और कष्टों को बढ़ा रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। कुछ अगर उनमें कोई भी मानवता बची है तो अति शीघ्र वो निर्णय लें, उनके आदेश में ही, और जिला प्रशासन को आदेश दें। हम अपना आंदोलन वापस लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अगर इसमें सीधे हस्तक्षेप करेंगे तो मुझे लगता है कि 2 या 3 महीने के अंदर सारे काम अपने निर्णायक स्तर पर पहुंच जाएंगे। पर उनकी उदासीनता हमको बहुत चुभ रही है, क्योंकि वो हमारे सबके मुख्यमंत्री हैं, हम ये सब लोग उनकी जनता है। एक तरफ तो उनके अपने गृह क्षेत्र में हेलीपैड बन रहे हैं, एक तरफ उनके ननिहाल में हेलीपैड बन रहे हैं, दूसरी ओर एक गांव वालों के लिए छोटी सी पुलिया नहीं बन रही है। ये कैसा पक्षपात है, कैसा भेदभाव है, ये मेरे समझ से बाहर है। जैसे आपने इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया के थ्रू भी ये बात रखी कि 4 करोड़ में पहले लागत में आया था वहाँ के लिए कुछ बजट वगैरह, और फिर उससे अलाइनमेंट कुछ मिसमैच हो गया। आपके पोस्ट देख रहा था मैं इंस्टाग्राम पे, तो उस बारे में भी कुछ प्रकाश डालिए। जो सबसे बड़ी इसमें जो विडम्बना है, जो यहाँ का टेक्निकल स्टाफ है, जो प्रधानमंत्री सड़क योजना में सिंचाई विभाग का स्टाफ है, उनकी एक बहुत बड़ी चूक या टेक्निकल मिस्टेक कहें या क्या कहें, जो उन्होंने जो दोनों ओर से रोडें शुरू करी, और जब उस नाले पे वो रोडें अपने सिरे पर पहुंची तो उनमें 8 मीटर का अंतराल था। एक सिरा 8 मीटर नीचे था, एक सिरा 8 मीटर ऊपर था। उसमें तो दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी पुल नहीं बना सकती है। कहाँ तो इन प्रधानमंत्री सड़क योजना के इन अधिकारियों की तो बस की बात ही नहीं है। तो मैं चाहता था कि मैंने मुख्यमंत्री जी को जिला सभागार पिथौरागढ़ में जब वो आए थे तो ये बात उठाई थी। हम चाहते थे कि मुख्यमंत्री जी इसमें तत्काल कोई ठोस निर्णय लें, क्योंकि सरकार का 4 करोड़ रुपया उसमें खर्च हो चुका है और जनता को 4 रुपये की सुविधा नहीं मिल रही है। तो उनको उस समय उन अधिकारियों पर कार्रवाई करनी थी, उस ठेकेदार से रिकवरी करवानी थी, उन अधिकारियों को सस्पेंड करना था जिनकी इस गलती से आज पूरा 5000 लोगों का क्षेत्र सफ़र कर रहा है। तो उस पर उन्होंने चुप्पी साध ली और उनका ये मौन बहुत चुभने वाला है, क्योंकि इसी तरह अगर इतने शीर्ष जनप्रतिनिधि भ्रष्ट कर्मचारियों को परसे देंगे तो इस देश के, इस प्रदेश का विकास होना असंभव है। हम आज इसी माँ को लेकर यहाँ पर बैठे हैं, हमारी माताएं बहनें यहाँ पर आई हुई हैं और आज एक दुखद घटना हुई कि एक क्वारबन के बुजुर्ग का निधन हो गया
मैं तो ये सोचता हूँ कि वो बुजुर्ग शायद सारे लोग कार्बन के इनके परिजन जितने भी हैं, घर के बच्चे सब यहाँ आने के कारण उनको उचित उपचार नहीं मिल पाया होगा और उनने दम तोड़ दिया है। तो इसकी जिम्मेदारी भी तो जिला प्रशासन की और उस विभाग की बनती है। इस पे भी तो बात उठनी चाहिए। इस बात में भी तो मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट होना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इस आंदोलन को एक दिशा मिलेगी और इसका एक निर्णय मिलेगा और आने वाले समय में सरकार को झुकना पड़ेगा, इस पुल को बनाना पड़ेगा। तो ये थे गांव के लोग और पिथौरागढ़ के माननीय विधायक जी, जिन्होंने अपनी बात रखी और अपनी मांगे रखी। ये कहना गलत नहीं होगा कि पिथौरागढ़ में हो रहे आंदोलनों को देख के, जो एक बार जब भारत गुलाम था तो लुईस टोल्स्टॉय ने एक बात बोली थी कि भारत गुलाम इसलिए है क्योंकि भारत के लोग चमत्कारों पे बिलीव रखते हैं। हम देवभूमि के हैं तो सही, बट ये कहना गलत नहीं होगा कि अब देवभूमि के लोग जाग चुके हैं। वो अपनी मांगों को उचित तरीके से उठाना और मांग रखना आप जानते हैं। यानी अब हम चमत्कारों पे बिलीव भी रखते हैं और अपनी बात रखना भी जानते हैं। बाकी चैनल का नाम है डम ट्रेस। बाय बाय साइन।